फिर आज आपने कह दिया ना कि सब कुछ ठीक ठाक है, अच्छा चल रहा है। झूठ बोलते हैं आप कि सब कुछ ठीक है, जबकि अंदर से सुलगते रहते हैं। यह आपके मन में दफन कड़वाहट किससे है, जिससे आप खुद को झुलसा रहे हैं? परिस्थितियों से है, समझौतों से है, या किसी अन्य अनजाने से? क्यों इसे प्रतिदिन घूंट घूंट कर पीते तो हम हैं और उम्मीद करते हैं कि मरेगा कोई और? नमस्कार, अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों। आज हम जानेंगे कि हमारे अंदर पल रहा रिसेंटमेंट, कारण चाहे जो भी हो, हमें ही सालता जा रहा है। कैसे पैदा होता है यह रिसेंटमेंट, यह कड़वाहट हमारे मन की, और इससे बचने के उपाय क्या हैं कि हम इसके जहर से अपने आप को बाहर निकाल सकें और फिर से अपने प्रगति के पथ पर चलें। इसके 5 उपाय भी सीखेंगे आज, रिसेंटमेंट और इसे हल करने के उपाय। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब आप किसी के प्रति कड़वाहट पालते हैं तो आपका दिमाग का एमिगडाला पोर्शन लगातार आपको डेंजर सिग्नल भेजते रहता है। यह आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो खतरा भांपता है और फाइट या फ्लाइट मोड एक्टिवेट करता है। इस लगातार आ रहे डेंजर सिग्नल से आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है, जो धीरे धीरे आपकी ओज के साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को भी खत्म करने लगता है। यानी कारण कोई भी हो, जिससे भी आपने करवाहट पाल रखी है, उसे तो पता भी नहीं रहता, लेकिन आप खोखले होते जाते हैं। मनोविज्ञान इसे अनरिजॉल्व्ड एंगर कहता है, और यह एक सड़ा हुआ गैंग्रीन के घाव की तरह है, जिसे आपने अपने यादों की पट्टी से ढक तो रखा है, लेकिन अंदर ही अंदर मवाद भरे जा रहा है। यह कड़वाहट आपके मन में कई रास्तों से आती है। पहला, बचपन की कचोटी, जब आपके रिश्तेदारों के सामने आपके माता पिता या अन्य किसी बुजुर्ग क्लास टीचर ने आपको कंपेयर किया और आपके मन में एक गांठ बन गई। दूसरा कारण, ऑफिशियल कचोट, जब एक अव्वल चापलूस किस्म का आदमी आपके हिस्से का प्रमोशन ले उड़े। तीसरा कारण, कलीग्स का कचोट, जब आपके कलीग्स आपके शांत स्वभाव और इंट्रोवर्टनेस को आपकी कमजोरी समझकर आपको अंडरमाइन करने लगे। चौथा, मोहब्बत की कचोट, जब आपकी मनचाही आपकी सादगी से ऊब कर चमकीले पर्स वाले के साथ निकल जाए। या और भी बहुत कुछ हो सकता है। दिल को कब, कैसे, किस वक्त कचोट दे जाए, यह प्रेडिक्ट करना कम शब्दों में संभव नहीं है। याद है ना, महाभारत का वो पात्र अश्वत्थामा, महाबली, महाज्ञानी और पराक्रमी था वो, परंतु उसके दिल में एक कचोट थी कि उसके पिता गुरु द्रोणाचार्य के साथ अन्याय हुआ है। इस एक कड़वाहट ने उसे इतना अंधा कर दिया कि वह गर्भ में पल रहे अबोध भ्रूण पर भी प्रहार कर दिया। फल क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने उसके माथे की मणि नोच ली और उसे शाप दिया कि युगांतर तक वो इस रिश्ते हुए घाव के साथ भटकता फिरेगा। यही है रिसेंटमेंट और उसके फल का जबरदस्त उदाहरण। यदि आप भी ऐसे ही किसी रिसेंटमेंट की आग से अपने इन अनमोल मानव जीवन को सालते आ रहे हैं, तो सावधान हो जाएं। 84 लाख योनियों के बाद मिले इस मनुष्य के जीवन को व्यर्थ की मानसिक जंजालों से बर्बाद न करें। बाहर निकलें और इसमें फिर से जीवन की खुशबू बिखेरें। भाषण नहीं, स्पष्ट करने योग्य व्यवहारिक 5 उपाय बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए, सिर्फ सुनिए ही नहीं, अभ्यास को आरंभ कीजिए। 3 महीने में ही नई खुशबू आप महसूस करने लगेंगे। तो पहला अभ्यास, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, यानी अपने दृष्टिकोण को बदलें। सोचिए, जिसने भी आपको दर्द दिया, उसके पास जो था वही दिया आपको। जैसे नीम का पेड़
कड़वाहट ही देगा ना, आम तो कभी देगा नहीं। उसी तरह वह एक दुखी दया का पात्र इंसान था जो आपको चोट दे गया, जो उसके पास थी। मरहम उसके पास थी ही नहीं। उसे दोषी न समझिए, दया कीजिए उस पर और प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि उसे सद्बुद्धि मिले। इस तरह अपना चश्मा बदल दीजिए, नजरिया बदलिए, सोचने का एंगल बदलिए, पूरा दृश्य ही बदल जाएगा। यही है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, दृष्टिकोण को बदलना। एक हफ्ते रोज उस पर दया करें और ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करें। उसका क्या होगा यह तो ईश्वर जाने, लेकिन आप उबर जाइएगा अपने इस मन के जहर से। दूसरा उपाय, दूसरा अभ्यास कहते हैं कि अनकहा विसर्जन करिए, यानी कैथारसिस कहते हैं इसको। मनोविज्ञान की गैस्लाल्ट थ्योरी में यह अद्भुत प्रयोग है। अपने सामने एक खाली कुर्सी रखें और कल्पना करें कि वह दुखदाई व्यक्ति उस खाली कुर्सी पर बैठा है। कमरा बंद कीजिए और जी भर के जोर जोर से जो कहना करना है उस खाली कुर्सी पर बैठे उस काल्पनिक दुखदाई को कह डालिए। रोइए, चिल्लाइए, गाली गलौज जो करना है कर लें। एक बार, अंतिम बार अपने अंदर के जहर को वहीं विसर्जन कर दें। इस तरह इस वर्षों से आपके मन के अंदर पल रहे अनफिनिश्ड बिजनेस का अकाउंट आज बंद हो जाएगा। तीसरा अभ्यास, इमोशनल ऑटोनॉमी यानी भावनात्मक स्वायत्तता। अश्वत्थामा की सबसे बड़ी हार तो यही थी कि उसकी खुशी और दुख का रिमोट दुर्योधन और उनकी परिस्थितियों के नियंत्रण में था। भावनात्मक स्वायत्तता का मतलब है अपनी ऊर्जा का मालिक खुद बनना। खुद से पूछिए कि क्या वह व्यक्ति वास्तव में इतना कीमती है कि उसके लिए मैं अपनी शांति, सेहत और आभा उसके नाम कर दूं। जब आप किसी के प्रति कड़वाहट पालते हैं तो आप उस नाचीज को फ्री में अपने दिमाग में बसे रहने के लिए एक सुरक्षित कमरा दे देते हैं। उसे तुरंत बेदखल कीजिए, क्योंकि आपकी मानसिक शांति का किराया वह चुका ही नहीं सकता है। चौथा अभ्यास, रैडिकल फॉरगिवनेस, स्वार्थ के लिए क्षमा कर दें। यह उसी के काबिल है, क्षमा कर दें उसे। यह उस व्यक्ति को सही ठहराना नहीं है, बल्कि उस जहरीले धागे को काट कर फेंक देना है जिसने आपको उस दुर्घटना से बांधे रखा है, जोड़े रखा है अभी तक। क्षमा का यहां अर्थ है कि मैं अब इस बोझ को और नहीं ढोऊंगा। यह खुद को इस बंधन से मुक्त करने का एक कानूनी आदेश है जिसे आप खुद अपने लिए जारी करते हैं। और पांचवा अभ्यास, साक्षी भाव या तटस्थता का अभ्यास करें। जब भी कभी फिर से वो पुरानी याद आने लगे, लंबी गहरी सांस लें, थोड़ी दूर हट के उसे देखिए। यह टीस फिर से उठ रही है। आप 2 कदम पीछे हट के देख रहे हैं कि वही याद फिर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर घूम रही है, जिसे फिर से आप तिरोहित ही होना है। आप शरीर नहीं, आप वह टीस भी नहीं, आप तो एक चेतना है जो पूरे वाकये को अलग से फिर से देख रही है, ताकि उसका विसर्जन फिर से पूरी तरह कर सके। जो देख रहा है वह भला जल कैसे सकता है? यही है साक्षी भाव का अभ्यास। कड़वाहट को पालना जलते हुए कोयले को पकड़े रखना होता है, जिसे अंततः तो बुझना ही है, लेकिन आपके हाथों को जलाकर न बुझे, इसलिए उसे अभी छोड़ दें, तुरंत विसर्जन करें, तिरोहित कर दें, मुक्त हो जाएं और कहिए कि हां, अब सच में सब ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया। सच में ठीक हो गया ना, सच में सब कुछ। ये 5 गोल्डन तरीके अभ्यास करने से अपने मन की कड़वाहट से धीरे धीरे सीमित समय में ही हम बाहर निकल आते हैं। फिर से खुशबू
नई जीवन और नई सोच, नई आभा के साथ हम अपनी जिंदगी आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए, ऐसी अंतर यात्रा हम अक्सर करते हैं, और अपने उन मित्रों को भी जरूर भेजिए जो रिसेंटमेंट पाले बैठे हैं, अपना हनन खुद कर रहे हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए मित्रों, नमस्कार। हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर से तुरंत हाजिर होते हैं।